मेरे भाई बेटी के लिए, लड़की के लिए सबसे तगड़ा स्कीम का अगर बात किया जाए इंडिया में तो सुकन्या समृद्धि योजना है। और इसको जो है SSY बोलते हैं। और जब सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट को खोल लिया जाता है तो एक पासबुक मिलता है, जैसा मेरा एडिटर भाई आपको दिखा रहा है। इसी पासबुक को SSA बोला जाता है। लेकिन बात यहां पर समझिएगा, इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका है कि इसमें अकाउंट कौन खोल सकता है, पैसा जमा कैसे किया जा सकता है, पैसा का निकासी कैसे किया जा सकता है और इंटरेस्ट कैसे बनता है, सब कुछ बात कर लेते हैं मोटा मोटी। देखिए ये योजना है भैया सरकारी है, सबसे पहला नंबर, इसीलिए यहीं से टेंशन फ्री हो जाइए। योजना है सरकारी, सरकार का दावा होता है, ठीक है, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। और इसमें जो है सिर्फ लड़की का अकाउंट खुलता है, लड़का का अकाउंट नहीं खुलता है, ठीक है। और योजना टोटल 21 साल का है। 21 साल जब लड़की का उम्र पूर जाता है तो 70 लाख रुपया तक एक बार में मिलता है। सोचिए जब 70 लाख रुपया 21 साल की उम्र का लड़की को मिलेगा भैया, कितना मजा आएगा, सब काम हो जाएगा, शादी विवाह पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। डाकघर में और बैंक में दोनों जगह अकाउंट खुलता है, ठीक। तो आज हम बात करेंगे भैया, देखिए योजना तो 21 साल का है, नियमतः 21 साल कंप्लीट होने के बाद पैसा का निकासी होगा। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि 21 साल से पहले कोई इमरजेंसी ना पड़े? ऐसा हो सकता है कि नहीं कि 21 साल के पहले ही पैसा निकालने का जरूरत पड़ गया? तो ऐसे स्थिति में क्या क्या नियम है, कब निकाला जा सकता है पैसा, ठीक है। तो चलिए सब चीज समझते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, मान के चलते हैं 2030 में अकाउंट को खोला गया। अकाउंट कौन सा? SSA मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट 2030 में खोला गया। इसका मैच्योरिटी कब होगा भैया? 2051 में, यानी कि 21 साल के बाद, 21 साल पूरा होने पर अकाउंट का मैच्योरिटी होगा, नियम के अनुसार पैसा मिल जाएगा, ठीक। अब समझते जाइएगा। मान के चलते हैं लड़की का नियम क्या है, पहला नियम समझिए। अगर लड़की का मृत्यु हो गया, सबसे पहले महादेव से निवेदन यह है, प्रार्थना है किसी भी लड़की का, किसी भी आदमी का कम उम्र में मृत्यु ना हो, ठीक है। सबको जीने का अधिकार है, सब चाहता है हम जिए, सबका मृत्यु 100 बरस के बाद हो, यही निवेदन है भगवान से, महादेव से, ठीक है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है तो ऐसे अकाउंट में क्लोज किया जा सकता है, ठीक है, अकाउंट को। और जितना मूलधन और ब्याज बना हुआ रहेगा, मतलब जितना जमा किया गया रहेगा पैसा और उस पर जितना ब्याज बना रहेगा, दोनों को जोड़ के पैसा का निकासी हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा? अगर मान के चलते हैं अभिभावक के रूप में पापा हैं, तो पापा क्या करेंगे, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे और एक हलफनामा बनवाएंगे, एक हलफनामा देंगे। हलफनामा मतलब एफिडेविट देंगे, ठीक है, कचहरी से बनवाना पड़ता है, ठीक। इसको जाके मान के चलते हैं अगर डाकघर में अकाउंट खुला है तो डाकघर में जमा करेंगे और सारा पैसा का निकासी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा नियम क्या है भैया? अगर लड़की को जानलेवा कोई बीमारी हो जाता है, ऐसा स्थिति आ जाता है कि अब लड़की जो है जान पर खतरा आ गया है, बचने का उम्मीद कम है, तो ऐसे स्थिति में भी अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और सारा पैसा जो है मूलधन और ब्याज मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद समझिए, अगर पापा का मृत्यु हो गया, जो अकाउंट होल्डर है, जैसे लड़की है, अगर लड़की का पापा का मृत्यु हो गया तो ऐसे स्थिति में 2 नियम है। या तो पापा के जगह पे गार्जियन कोई और बन सकता है, चाचा चाची मम्मी कोई भी बन सकता है और अकाउंट को चालू रख सकता है। लेकिन स्थिति ऐसा है कि पापा ही कमाने वाले थे और लड़की को पापा का नहीं रहने पर कोई पैसा देने वाला नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, ठीक। लेकिन इसके पीछे क्या नियम है समझिए। अकाउंट का कम से कम 5 साल पूरा होना चाहिए। मान लिए 2030 में अकाउंट खुला है SSA, ठीक, और 2033 में लड़की के पापा का मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में तुरंत अकाउंट नहीं होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदन डाकघर में जाकर लड़की दे देगी, लेकिन अकाउंट का सारा पैसा कब निकासी होगा? 2030 से लेके 5 साल जब पूरेगा, जैसे 2035 में 5 साल पूरेगा तो 2 साल जो है ना वेट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जैसे 2035 पूरेगा यानी 5 साल कंप्लीट होगा तब सारा पैसा मिल जाएगा। अच्छा, एक बात समझिएगा, इंटरेस्ट का रेट तो 8.2% के हिसाब से समझिएगा। यहां पर क्या होगा, जब मृत्यु हो जाएगा 2033 में, आवेदन जब दे दिया जाएगा तो अकाउंट को जो है क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। और 2 साल तक 8.2% के हिसाब से जो सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट है, उसी इंटरेस्ट रेट से पैसा को दिया जाएगा, ठीक है, अकाउंट में बनेगा और जैसे 2035 आएगा सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या नियम है? अगर मान लिए 2030 में अकाउंट खोल दिए लड़की का पापा और वो सोचे थे
कि प्रत्येक साल जो है हम 12,000 रुपया अपने बेटी के नाम पर ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल जमा किए, 2 साल पैसा जमा किए, लेकिन तीसरा साल जो है ना स्थिति खराब हो गया। जो भी धंधा पानी रोजगार पानी चल रहा था, आर्थिक स्थिति बड़ा खराब हो गया, ठीक है, पैसा का बड़ा संकट हो गया। तो ऐसे स्थिति में लग रहा है कि अब अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में भी अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी वही नियम लागू होगा 5 साल वाला, ठीक है। 5 साल पुराना होना चाहिए अकाउंट, ठीक। लेकिन ये जो स्थिति है, लड़की का मृत्यु और लड़की के पास, लड़की को जानलेवा बीमारी अगर हो जाए तो इंस्टेंट अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और सारा पैसा निकासी हो जाएगा। अब समझिए, लड़की को अगर कोई जानलेवा बीमारी हो जाता है और आवेदन करती है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक बात बताइए भैया, अगर 5 साल के बाद बोलेगा डाकघर वाला ये या सुकन्या समृद्धि योजना कि 5 साल के बाद पैसा मिलेगा अकाउंट खोलने से, तो लड़की का तो जान चल जाएगा। फिर पैसा लेके क्या करेगी? अचार लगाएगी? नहीं ना। इसीलिए नियम रखा है कि लड़की का मृत्यु अगर हो जाए या लड़की को जानलेवा बीमारी हो जाए तो सारा पैसा मिल जाएगा। अगर लड़की का मृत्यु हो जाएगा तो अकाउंट कौन काम करेगा? कौनो काम का नहीं रहेगा, इसीलिए सारा पैसा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ये पापा वाला केस में और अकाउंट को चलाने में परेशानी हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में 5 साल पुराना होना चाहिए अकाउंट, यही नियम है। अगर 2030 में अकाउंट खुला है और 2030 में अकाउंट खुला है और 2038 में मृत्यु होता है ये पापा का या अकाउंट को चलाने में परेशानी होता है, तो तुरंत अकाउंट को बंद किया जा सकता है, क्योंकि 5 साल से बेसी हो गया, ठीक है। तो यही नियम है भैया प्री मैच्योरिटी क्लोजर, यानी कि समय पूरा होने से पहले अकाउंट को बंद करने का तरीका। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परिपक्वता कब होता है, क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, यानी कि समय पूरा होने के बाद पैसा कैसे निकासी होता है, उसके पीछे क्या नियम है। अगर उस वीडियो को देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। और भैया आपका बहुत सपोर्ट का जरूरी है, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है। चैनल का नाम है राहुल शाह। और वीडियो को लाइक कीजिए भैया, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट का बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और एक बात सुन लीजिए भैया, इसके पहले जितना वीडियो मैंने बनाया है सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, और आई बटन में भी आ रहा है, वहां से भी देख सकते हैं।